हेलो। इस 1 मंथ में मैं क्लास 10th की कंप्लीट साइंस करवाऊंगी। आज से पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हमारी क्या है, chemical reaction is a process in which original substance lose its nature and identity। ठीक है, कि कोई भी ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करके एक नया सब्सटेंस बनाता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपना नेचर और अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है, लूज़ करता है और क्या बनाता है, एक नया सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। सेकंड डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि कोई भी ऐसी प्रोसेस या ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, केमिकल बॉन्ड है वो टूटते हैं और एक नया केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो वो भी हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस उसमें पार्ट लेते हैं वो हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट। क्या होता है हमारा R1 प्लस R2, और यहाँ हमें क्या मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट। तो जो टेक पार्ट लेते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जो हमारी चीज़ बनती है वो हमारी क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा है एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन है, फर्स्ट हमारा क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। सेकंड क्या है, रेस्पिरेशन। थर्ड क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। फोर्थ क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। लास्ट हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो आप क्या क्या याद रखोगे, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। नेक्स्ट है हमारा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि इन ऑब्जर्वेशन से हम पता कर सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है जब क्या हो, उसकी स्टेट चेंज हो रही हो, मतलब सॉलिड से किसके अंदर चेंज हो, आपका लिक्विड, और लिक्विड से किसके अंदर चेंज हो, आपका गैस के अंदर। सेकंड है चेंज इन कलर। जब क्या हो, किसी भी रिएक्शन के अंदर कलर चेंज होता हो तो उससे हम क्या कहते हैं कि वो एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। किसी भी रिएक्शन में अगर गैसेस बाहर निकल रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर, जब अचानक से किसी रिएक्शन का क्या हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जब किसी भी रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट क्या बनते हो, प्रेसिपिटेट बनते हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन। हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं स्टेट चेंज होने के। तो ये क्या कहता है, कंब्यूशन reaction of the candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas। इसने क्या कहा है, जब हम कैंडल वैक्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड या गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो क्या होगी, स्टेट चेंज। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन कलर, इसने कहा कि जब हम सिट्रिक एसिड और हम क्या करते हैं, पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के अंदर जब हम सिट्रिक एसिड मिलाते हैं तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर होता है वो क्या हो जाता है, लूज़। कहाँ कैसा हो जाता है सॉल्यूशन, कलरलेस। ठीक है, तो मतलब चेंज इन कलर हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। इवोल्यूशन ऑफ गैस है, तो इसने कहा जब हम जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो H2 गैस बाहर निकलती है, तो ये भी क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर, जब हम क्या करते हैं, क्विक लाइम के अंदर वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, हमारा स्लेक्ड लाइम बनता है। ठीक है, और एकदम से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जैसे ही क्विक लाइम में वाटर डालेंगे एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम। लास्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसने कहा कि सोडियम सल्फेट है, जब वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक प्रेसिपिटेट देगा, किसका, बेरियम सल्फेट का। ठीक है, जो कैसे होते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। तो जहाँ प्रेसिपिटेट बनेंगे वो भी हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक बॉन्ड टूट के एक नया बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अच्छा अब है केमिकल इक्वेशन।
केमिकल इक्वेशन इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब हम क्या करते हैं, सिंबल की फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रिएक्शंस को। ठीक है, कि रिएक्शन क्या कहती थी कि रिएक्टेंट है वो किस में चेंज होता है, आपका प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट को हमने सिंबल की फॉर्म में लिख दिया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। A chemical reaction is a symbolic representation of a chemical reaction in the form of सिंबल एंड फार्मूला, कि या तो हम उसको सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे या उसका फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल इसने यहाँ क्या दिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है तो वो क्या देगा आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको हम वर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि हम वर्ड्स में लिख रहे हैं। ठीक है, वर्ड इज द वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन इनटू केमिकल इक्वेशन बाय राइटिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन ए प्लेस ऑफ देयर नेम। वर्ड इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, उसके सिंबल या फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम था तो हमने क्या कर दिया, उसका फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो हमने क्या किया, उसकी जगह उसका फॉर्मूला या सिंबल जो भी बोलना चाहते हैं वो लिख दिया। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन है उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, सिंबल और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन क्या है, द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन विद प्लस साइन बिटवीन देम। इसने क्या कहा है, एलिमेंट या फॉर्मूला है वो सिंबल की फॉर्म में लिखे जाएंगे, लेकिन जो रिएक्टेंट है वो हमारे कहाँ लिखे जाते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और प्रोडक्ट आपका कहाँ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में। बीच में किससे कनेक्टेड होते हैं, प्लस साइन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये एरो होती है जो आपको ये बताती है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहीं पढ़ेंगे, द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, विद प्लस साइन बिटवीन देम एंड एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम क्या लगाते हैं, कैरो का साइन लगाते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर आल्सो मैंशनड इन द केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, इसकी स्टेट को मेंशन कर रखा है कि ये गैस की फॉर्म में, ये लिक्विड की फॉर्म में, ये एक्वस है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है, एक केमिकल इक्वेशन विच सिंप्लीफाई रिप्रेजेंट द सिंबल एंड द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। इसने क्या कहा है, कोई भी एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसको आप सिंपली उसके सिंबल या उसके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। ठीक है, कि किस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ने उस रिएक्शन में हिस्सा लिया है या वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इसने सेम वही दिया कि मैग्नीशियम है, जब हम उसको क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो वो क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। बैलेंस्ड इक्वेशन का है, कैसे होता है, तो वो इस पे डिपेंड करता है, किस लॉ पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। ठीक है, तो CO, ये एग्जांपल है तो हमें बैलेंस करना है। देखना यहाँ एक कार्बन है तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4, तो इस साइड भी कितने होने चाहिए, 4। ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये आपकी इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट बोथ ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन, कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड ही नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कि मास है
जो कोई भी मैटर है उसको ना तो तोड़ा जा सकता है ना ही उसको बनाया जा सकता है। सिर्फ क्या होता है कि मास क्या होगा, हमेशा इक्वल होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट क्या है आपका कंब्यूशन रिएक्शन। कंब्यूशन का मतलब है किसी भी चीज़ को बर्न करना, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट की, ठीक है। ये क्या कहता है कि दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं आपके प्रोडक्ट क्या करेंगे, कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन है। कार्बन को कोयल को क्या किया है, बर्न किया गया है, तो वो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसने क्या कहा कि जब भी हम किसी रिएक्शन को करते हैं तो जब हीट बाहर निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है वो एग्जाम्पल है आपका एक्सोथर्मिक का। रेस्पिरेशन है वो भी आपका एग्जाम्पल किसका है, एक्सोथर्मिक का, ठीक है। यहाँ हीट, यहाँ एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल रही है। सेकंड है आपकी इक्वेशन, फर्स्ट आपकी क्या थी, कंब्यूशन, सेकंड है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। कि हम कोई एक रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं, वो एक या एक से ज़्यादा में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, या फिर टूट रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोज। इसका नाम से ही आपको पता चल जाएगा, डिकम्पोज मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है। तो एक कोई हमने रिएक्टेंट लिया, उसको दो हिस्से में क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर ही फर्स्ट हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन तीन तरीके की होती है। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, जब हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्टेंट को हीट करके तोड़ते हैं, ठीक है। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब किसी भी चीज़ को हम हीट करके तोड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे, थर्मल। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करके क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब हम किसी को क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। कि एक रिएक्टेंट हमने लिया, सनलाइट की प्रेजेंस में हम वो दो हिस्से में टूट गया, ठीक है, तो उसे बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है कि जब हमें क्या करना है, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़े, मतलब हम उसमें क्या कर रहे हैं, एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए जिस रिएक्शन में एनर्जी की ज़रूरत है उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना मतलब डिस्प्लेस, अपनी जगह से किसी को हटाना, ठीक है। तो जब क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और क्या बनाता है, एक साल्ट सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है, एक साल्ट सॉल्यूशन बनाता है। फॉर एग्जांपल आयरन है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, कॉपर को हटा के क्या कर दिया, आयरन सल्फेट बना दिया। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक डिस्प्लेस कॉपर फॉर्मिंग जिंक सल्फेट। यहाँ हम कह सकते हैं कि जिंक इस रिएक्शन में क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि जब दो चीज़ एक दूसरे की जगह ले ले। ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। जब क्या हो रहा है कि दो कंपाउंड के बीच में आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ हम क्या कहते हैं, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट है। एक तो क्या कर रहा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव को वहाँ से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो तो है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन जहाँ म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है किसका, आयन का, ठीक है, वहाँ हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ है सोडियम और बेरियम था,
ठीक है। तो सोडियम के साथ क्या आ गया हमारा क्लोरीन आयन और यहाँ क्या आ गया SO4 आयन, ठीक है। कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ कोई भी प्रेसिपिटेट बने, तो इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि BaSO4 है और उसके क्या बन गए, प्रेसिपिटेट बन गए। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमारा क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन हमारा क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, ठीक है, हम कहेंगे वहाँ है ऑक्सीडेशन, और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे वहाँ क्या होगा, रिडक्शन। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन है, वो हमारे क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एटम। जब क्या कर रहे हैं, दो एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो क्या हमारा ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब इस क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। सेकंड है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ क्या है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हम कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, ठीक है। यहाँ हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन होगी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ गेन था, यहाँ क्या आएगा आपका, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बाकी ये 2 पॉइंट पे आप याद कर सकते हो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। यहाँ कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, तो ये हमारी क्या है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो ये क्या होती है, जब कोई एक रिएक्टेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड वाइल अदर गेट रिड्यूस्ड। कि कोई एक ही रिएक्शन है जिसमें एक तो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, और एक क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल ये हमारी पहले वाली जो इक्वेशन थी, इसमें देखो CuO है और H2 है, यहाँ ये तो क्या हो गया, इसने क्या करा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस चल रही है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड while other get reduced। ये एक दूसरा एग्जांपल है आपका, MnO2 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और HCl है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, इसके पास ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो इसका मतलब रिडक्शन। H था, इसके पास क्या था हमारा, ऑक्सीजन नहीं था, इसने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, और इसने क्लोरीन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसने ऑक्सीजन गेन किया है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये भी हमारा एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी नॉर्मल लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है कोरोजन, ठीक है। कोरोजन हमारा क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जो मेटल को ख़राब करता है, ठीक है। जब क्या हो जाए, मेटल क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, किसकी वजह से, बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर एंड केमिकल, ठीक है। या तो किसी केमिकल की वजह से, या किसी मॉइस्चर की वजह से, या एयर की वजह से। इट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन व्हेन मेटल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू मेटल ऑक्साइड। कि मेटल तो क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बनाता है, आपका मेटल ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो अपना एक आयन किसको दे देगा, मेटल को, ठीक है। तो उसके आयन कम हो गए इस वजह से। तो कोरोजन इज ए प्रोसेस इन विच मेटल आर डिटोरियोरेटेड बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर एंड केमिकल, ठीक है। कि एयर मॉइस्चर और केमिकल की वजह से कोई मेटल ख़राब हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन। कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। कि रस्टिंग हम किसको कहते हैं, जब आयरन के ऊपर क्या हो जाए, कोरोजन लग जाए, ठीक है, तो उसे बोलेंगे रस्टिंग। आयरन ऑब्जेक्ट व्हेन लेफ्ट
in moist open air for some times get coated with a reddish brown powder। इसने कहा है कि जब लोहे की किसी चीज़ को हम मॉइस्ट एयर में क्या कर देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का कोट लग जाता है, ठीक है, मतलब एक परत लग जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। ग्रीन कोटेड ऑन कॉपर आर्टिकल एंड अगर कॉपर को एयर मॉइस्ट एयर में छोड़ देंगे तो किस कलर की लगेगी कोटिंग, ग्रीन कलर की कोई लेयर बन जाएगी। सिल्वर को छोड़ देंगे तो वो कैसी हो जाती है, ब्लैक, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कोरोजन क्या होता है कि रस्टिंग कोजेज डैमेज टू शिप कार बॉडीज ब्रीज, जो भी मेटल से बनी हुई चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, रस्ट पकड़ लेती हैं मॉइस्ट एयर में। Corrosion is wasteful process because it leads to wastage of tons of various metal every year and a lots of money is spent to repair or replace it। corrosion क्या है, एक बहुत ही बकवास प्रोसेस है, मतलब हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्या करती है, मेटल्स को ख़राब करती है और फिर उसे ठीक करने में क्या होता है, टाइम और मनी दोनों जाते हैं। प्रिवेंशन है इसका, हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उस किसी भी आयरन का आर्टिकल है उस पर पेंट करके, ठीक है, ऑयल या ग्रीस लगा के, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस करके, मतलब क्या है कि कोई भी दूसरे मेटल की उसके ऊपर परत चढ़ा के, ठीक है। आयरन कैन बी कोटेड विद क्रोमियम टू उसके ऊपर क्रोमियम की हम क्या करें, अगर कोटिंग चढ़ा देंगे तो भी रस्टिंग से हम बच सकते हैं। लास्ट है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जब कोई भी फूड खराब होता है, ठीक है, तो रेंसिडिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ फॉल ओडर एंड टेस्ट इन देम। इसने क्या कहा है कि ये एक कैसी प्रोसेस है, स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये उन फूड्स को ख़राब कर देती है जिसमें ऑयल और फैट प्रेजेंट होते हैं, या तो उसका स्मेल चेंज हो जाएगी या उसका टेस्ट चेंज हो जाए, तो या तो उसका ऑर्डर चेंज हो या उसका टेस्ट चेंज हो। कोई भी ऐसा फूड जिसका क्या होता जा रहा है, टेस्ट या ऑर्डर चेंज होता जा रहा है, ठीक है, वो हमारी होती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसको, स्टोरिंग द फूड इन फ्रीज में आप उसको रखो। स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, कि एयर की प्रेजेंस में कनेक्शन में ना आए तो एयर टाइट कंटेनर में उसको बंद करके रखो। एंटीऑक्सीडेंट कर दो, ठीक है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। स्टोरिंग द फूड इन द फ्लश बैग विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे ये चिप्स वगैरह होती हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको स्टोर करके रख सकते हैं पैकेट में, ठीक है। तो फ्रीज में रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल के रख सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन गैस उसके अंदर फ्लश करके और किसी बैग में पैक करके रख सकते हैं। रेंसिडिटी होती क्या है, एक स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो ऑयल और फूड कंटेनिंग प्रोडक्ट को क्या करती है, ख़राब करती है, उनका टेस्ट या फिर उनकी स्मेल या उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। थैंक यू। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इसी फर्स्ट चैप्टर के। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस collected over one electron double that the gas collected over the other electrode, ठीक है। इसने कहा है कि भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कर, क्योंकि हमने कहा था ना कि हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी दे के, ठीक है। तो जब हम किसी का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो इसने कहा जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोजन की क्या है, अमाउंट ज़्यादा इवोल्व हो रही है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो क्यों होती है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, 2:1 होता है, किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा कलेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी सीन व्हेन द स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इसने क्या कहा है कि आपको क्या दिखाई देगा जब आप क्या करते हो, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हो, कॉपर की स्ट्रिप डालते हो, ठीक है। तो द सॉल्यूशन विल बिकम ब्लू, शाइनी सिल्वर मेटल विल गेट डिपॉजिटेड, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, ब्लू कलर का हो जाएगा,
और क्या दिखेगा आपको, एक शाइनी सिल्वर मेटल अलग से आपको दिखेगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बना और ये सिल्वर मेटल क्या हो गया, अलग से निकल गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिल्वर नाइट्रेट जब उसके अंदर हम क्या डालेंगे, कॉपर डालेंगे तो कैसे कलर का सॉल्यूशन बनेगा, ब्लू कलर का। और कौन सा मेटल दिखेगा आपको, सिल्वर मेटल अलग से डिपॉजिट होता दिखेगा। नेक्स्ट है आपका स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस है, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, तो इसने कहा इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जांपल आपको यहाँ दे रखा है, जिंक ऑक्साइड था, उसका कार्बन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारा क्या मिलेगा, जिंक मेटल मिलेगा। ठीक है, प्लस में CO2 गैस बाहर निकलेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ वैक्स या मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि बर्निंग ऑफ गैसेस क्या होती है आपकी, केमिकल चेंज होता है क्योंकि एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, विच वन इज़ ए केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन और मेल्टिंग ऑफ आयरन। तो हमने अभी भी पढ़ा था कोरोजन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है जो एक केमिकल रिएक्शन थी। ठीक है, स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बाय फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो एक बेसिक डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में। फिजिकल चेंज है, उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन केमिकल में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेम द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा था, ठीक है, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ये क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिडक्शन होता है, वैसे ही देखो इसने क्या किया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका तो हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जो क्या करवाए, रिडक्शन करवाने में हेल्प करवाए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, और जो रिडक्शन में हेल्प करवाए उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। व्हेन राइट ए कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर, हमें क्या करना है, इसके लिए कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है, NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ क्या बनेगा, Na2SO4। ठीक है, अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो आप याद रखना कि वाटर को बाहर निकालना है। क्या करना है, वाटर बाहर निकालना है, जो बच गया उसको लिख दो। तो यहाँ से हमने क्या करा, 2 हाइड्रोजन ले लिए, एक ऑक्सीजन ले लिया यहाँ से। ठीक है, तो हमने वाटर को बाहर निकाल दिया, हमारे पास क्या बच गया, Na। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या बच गया, H। यहाँ हमारे पास क्या बच गया, SO4। तो हमने Na2SO4 बना दिया और वाटर को बैलेंस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज़ केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस। तो मैंने कहा था बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, जिसने क्या कहा था कि मैटर है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, कि ना तो उसको क्रिएट किया जाता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। सिर्फ क्या होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है कि रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए, अगर आप कहते हो कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ मीन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस द प्रोडक्ट। कि क्या है कि एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट होके क्या बनाते हैं, एक या एक से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट बनाते हैं। द सब्सटेंस आर आइदर केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड, वो केमिकल एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ए केमिकल रिएक्शन रीअरेंज द कंस्टिट्यूएंट एटम ऑफ द रिएक्टेंट टू क्रिएट डिफरेंट सब्सटेंस एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो क्या करती है, एटम्स को रीअरेंज भी कर सकती है डिफरेंट सब्सटेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो मेन डेफिनेशन इसकी क्या है कि
एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस या फिर कह सकते हैं कि रिएक्टेंट हैं वो कन्वर्ट होते हैं कि क्या बनाते हैं, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, AgNO3 है, NaCl है, ये दो रिएक्शन आपको दे रखी है। कंसिडर द अबाव मेंशन टू केमिकल इक्वेशन विद टू डिफरेंट काइंड ऑफ एरो। ठीक है, कि इसके पास दो एरो हैं, एक ये अलोंग विद द प्रोडक्ट व्हाट डू दीज टू डिफरेंट एरो इंडिकेट, कि ये क्या इंडिकेट करती हैं। ठीक है, जो ऊपर की तरफ है वो हमें शो करती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि क्या है यहाँ पे गैस इवोल्व है। जो नीचे की तरफ एरो वो बताती है कि ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो याद रहेगा ये एरो में क्या शो करती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और ये एरो क्या बताती है, प्रेसिपिटेट के बारे में बताती है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बीइंग हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग ए सपोर्टर ऑफ कम्ब्यूशन, येट वाटर ए कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। वाई? इसने कहा है कि हाइड्रोजन है वो हाईली इनफ्लेमेबल गैस है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, तो दोनों को मिला के ही हम क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। वाटर किसका कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, उसको फायर एक्सटिंग्विश के तरह यूज़ किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, H2 क्या है, कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से क्या है, मिलके बनती है। इट हैज़ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये कहता है कि जो इसके एलिमेंट हैं उनसे इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है N2H2 प्लस NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं तो NH3 अमोनिया बनता है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसका मतलब कंबाइन हो रहा है, तो मतलब क्या है, कम्बिनेशन। इफ़ कॉपर मेटल इज़ हीटेड ओवर ए फ्लेम इट डेवलप ए कोटिंग। इसने क्या कहा, कॉपर मेटल है, ठीक है, जब उसको हीट किया जाता है तो उसके ऊपर एक कोटिंग सी बन जाती है। तो किस कलर की कोटिंग होती है और कंपोजिशन ऑफ कोटिंग क्या है। तो इसने क्या कहा कि कैसी होती है, ब्लैक कलर की एक कोटिंग फॉर्म होती है। इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। मतलब क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जब हम कॉपर मेटल को क्या करते हैं, हीट करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। और किस कलर की कोटिंग दिखती है, ब्लैक कलर की। नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, की कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हाइड्रोजन गैस के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है 340 एटमोस्फेरिक पे। ठीक है, टू फॉर्म मिथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CH3OH है। ठीक है, बैलेंस्ड लिखनी है तो यहाँ चेक करो, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, 4 हाइड्रोजन है। तो होगी बैलेंस इक्वेशन। राइट वन इज़ ए केमिकल चेंज, फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस और डाइल्यूटिंग फ्रूट जूस। ठीक है, तो केमिकल चेंज कौन सा है, फर्मेंटेशन ऑफ, क्या कहलाएगा ये, रेंसिडिटी कहलाएगा। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या थी, एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स इज ए फिजिकल, और ये हम अभी भी पढ़ के आए थे पहले। तो ये क्या है, आपका केमिकल चेंज है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, जो आपका क्या बताती हो, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बनना बताती है। तो याद रख लेना, ये भी हमने पढ़ा था कि AgCl क्या है, प्रेसिपिटेट भी बनाता है। ठीक है, तो AgNO3 है, प्लस में NaCl है, वो क्या देगा, AgCl और NaNO3। ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक मैंने क्या कहा था, जहाँ हीट यूज़ की जाए, एब्जॉर्ब की जाए। ठीक है, और एक्सोथर्मिक क्या थी, जहाँ हीट क्या हो, बाहर निकलती हो, हीट इज़ इवोल्ड, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, हीट इज़ इवोल्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ठीक है,
what happen chemically when quicklime is added to water fill in a bucket। देखो ये हमने उसमें थ्योरी में पढ़ा था कि एकदम से टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, कि क्विकलाइम में जैसे हमने वाटर ऐड किया तो क्या होता है, एकदम से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इज़ फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड हीजिंग साउंड। तो मतलब एक तरीके से ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ हीट है, हीट इज इवोल्व, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था कि ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, ठीक है। रिडक्शन क्या था कि क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लॉस, ठीक है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन था रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडिड एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी इलेक्ट्रॉन को तो लॉस करेगा, ऑक्सीजन को ऐड करेगा। रिडक्शन इसका उल्टा होगा, हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का हमने क्या कहा था कि आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअली आयन एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल ले लिया इसने, BaCl2 है, H2SO4 है, तो ये SO4 तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और Cl आयन H के साथ, तो ये क्या है हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बेरियम सल्फेट प्लस में क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑन व्हाट बेसिस इज ए केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस, ये रिपीटेड आ गया, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो किस बेस पे करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन वाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू सनलाइट। सनलाइट में कोई चीज़ हो रही थी, वो क्या थी, फोटोलाइटिक थी, ठीक है। तो इसने क्या कहा, जब AgCl को हम सनलाइट में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ग्रे कलर का सिल्वर मेटल बनता है, ठीक है। तो हमें एक सिल्वर मेटल मिलता है जो किस कलर का है, ग्रे कलर का है, ठीक है। और उसमें क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। ये यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है एट सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3 ऑफ। तो इसमें हमें बताना था कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, और उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो इसकी एक्वस है, इसकी एक्वस है, ये यहाँ पे क्या देगा, प्रेसिपिटेट देगा। तो AgCl अभी अभी पीछे पढ़ के आए थे हम, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, और साथ में हमें क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट एक्वस में। हमारे पास है Fe2O3 प्लस Al, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, आयरन। तो यहाँ पे Fe और प्लस में क्या आ जाएगा, Al2O3। नेक्स्ट है हमारी ये रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं Pb सिंगल है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 6 हैं, ठीक है, यहाँ कितने हैं, 2 2 4। तो हम क्या करते हैं, पहले 4 और 5, यहाँ 6 हैं, यहाँ कितने हैं, ये भी ऑक्सीजन था तो 5 हैं, यहाँ हम 4 लगाएंगे, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन चेक करेंगे, यहाँ कितने हो गए, 8 9 10 और 11, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओड नंबर बनाना है, तो हमने इसको 12 कर दिया, 12। अब यहाँ पे हम Pb2 हो गया तो 2 करेंगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं बैलेंसिंग है या नहीं है। तो नाइट्रोजन 4 4, Pb2 2, ऑक्सीजन हो गए 6 2 12, और यहाँ 12 थे, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया आपका। आइडेंटिटी तो याद रखना क्या आएगा आपका, 2PbNO3 2 PbO एंड 4NO2 प्लस O2। आइडेंटिटी द टाइप ऑफ रिएक्शन, हमें बताना है कौन सी रिएक्शन है।
आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। अगर म्यूचुअली आयन एक्सचेंज होते हैं तो कौन सी होती है आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ क्या है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस करता है, तो वो क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो कम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग देख लेना अपनी, ठीक है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3। नेक्स्ट भी आपकी बैलेंसिंग की है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कॉपर ऑक्साइड पाउडर। तो इसने क्या कहा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड पाउडर के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एक ब्लू ग्रीन कलर का क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो हमें जो ब्लू ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन मिला है उस कंपाउंड का नाम बताना है, वो हमारा क्या है, CuCl2, क्या है, कॉपर क्लोराइड। तो याद रखना, जब कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो किस कलर का मिलेगा, ब्लू ग्रीन कलर का कोई सॉल्यूशन बनता है और उसका नाम क्या है, कॉपर क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, वाई इज ए रेस्पिरेशन कंसिडर एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है। तो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज गिवन आउट इन रेस्पिरेशन, की एनर्जी क्या निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक है। राइट द असेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है, कि इस रिएक्शन को होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन की ज़रूरत है। तो AgBr है, ठीक है, हमें सिल्वर मिल रहा है, शाइनी सिल्वर मिल रहा था, याद है, तो वो किसकी प्रेजेंस में था, सनलाइट की प्रेजेंस में था, किसकी प्रेजेंस में था, सनलाइट की प्रेजेंस में। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। 1 नंबर में ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, ये 2 नंबर का है, ठीक है, कि जो AgBr है और Ag+Br2 है, तो ये रिएक्शन आपकी किस में यूज़ होती है, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। किस में होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ फॉर द केमिकल रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन को आपको कंप्लीट करना है। FeSO4 है जो बनाता है Fe2O3, क्या बनाएगा, Fe2O3। तो हमारे पास SO4 है तो यहाँ क्या निकलेगा, SO2 और SO3। बैलेंस करने के लिए यहाँ हम इसे 2 की फॉर्म में लेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी यहाँ Fe2 था। तो क्या आ जाएगा, SO2 + SO3 बाहर निकलेगा। व्हाट हैपन व्हेन द वाटर इज एडिड टू क्विकलाइम, ये रिपीटेड है। क्विकलाइम में जैसे ही पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, एकदम से हीट बाहर निकलती है और कौन सा बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक्ड लाइम बनता है, ठीक है। हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बर्निंग इन एयर मतलब O2, गिव वाटर मतलब पानी, और सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड मतलब SO2, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है। बेरियम क्लोराइड BaCl रिएक्ट इन एक्वस सॉल्यूशन विद जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और बेरियम सल्फेट BaSO4। लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन दैट आर नोटेड व्हेन एन आयरन नेल इज पुट इनसाइड कॉपर सल्फेट। जब इसने कहा है कि कौन सी 2 ऑब्जर्वेशन आपको पता चलती हैं जब आयरन नेल को किसके अंदर डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो एक ग्रीन कलर का क्या बनता है, मेटल के ऊपर एक लेयर बनती है, कैसी बनती है, ग्रीन कलर की लेयर बनती है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का। वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा जो ग्रीनिश कलर का है, ठीक है, क्या बनाएगा, ग्रीनिश कलर का। और एक कॉपर जो मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, रेडिश ब्राउन, कैसा मिलेगा, रेडिश ब्राउन। तो हम क्या लिखेंगे, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन विल बिकम पेल ग्रीन, ठीक है, कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था
वो तो हमारा कैसा हो गया, पेल ग्रीन का, और रेडिश ब्राउन एक मेटल उस पर डिपॉजिट हो गया, ठीक है, तो उसकी लेयर बन गई। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग, तो रिड्यूस्ड कौन हो रहा था, ठीक है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो क्या करता है, गेन ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन कौन ले रहा है, एल्यूमिनियम। फिर है क्वेश्चन, स्टेट विच इज़ द मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है वो मोर रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, रीज़न क्या है, इट इज़ बिकॉज एल्यूमिनियम इज डिस्प्लेस्ड मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला ही क्या कर रहा था, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम ने इसको डिस्प्लेस किया है, इसलिए एल्यूमिनियम क्या है आपका ज़्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट है आपका, वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। वी मस्ट बैलेंस स्केलेटल इक्वेशन सो एज टू एंश्योर दैट द रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसने वही रीज़न बता दिया, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए बैलेंस लगा दिया, जहाँ पे बैलेंस आ गया वो किस पे मतलब फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ये क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो बहुत ज़रूरी है कि वो इक्वल हो किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। थैंक यू, और हम कल करेंगे।